दोस्तों, इस फिल्म इंडस्ट्री ने हमें कई सितारे दिए जिन्होंने अपना शानदार अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो बहुत से कलाकार यहाँ आए, कुछ को प्रसिद्धि मिली, कुछ को नहीं। जिन्हें नहीं मिली उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। इसलिए अपने दम पर फिल्म जगत में अपने नाम और काम का डंका बजाने वाले बहुत कम ही कलाकार दिखे हैं। आज हम एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फिल्म जगत में आने के पहले बहुत संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे ही सही उसने वो मुकाम हासिल कर लिया। जब वो फिल्मी दुनिया में आया था, लोग उसके दमदार अभिनय के दीवाने तब भी थे और आज भी हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दादा के नाम से दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ के बारे में। अपने शानदार अभिनय से उन्होंने फिल्मों में अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने दर्शकों के बीच अपने अभिनय की एक अमिट छाप छोड़ी है। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और उनके फिल्मी करियर, साथ ही साथ निजी जीवन के बारे में बताएंगे और कैसे उन्होंने मुंबई के एक चौल से फिल्मों में दादा बनने का सफर तय किया है, इसका भी जिक्र करेंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 1 फरवरी साल 1957 में एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जय किशन काकूभाई श्रॉफ है। अपने पूरे परिवार के साथ वो मुंबई के वाल्केश्वर इलाके के 3 बत्ती की एक चौल में रहा करते थे। उनका बचपन वही बीता। आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने 11वीं से अपनी स्कूलिंग पढ़ाई छोड़ दी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो बेहद गरीब थे, जिसके बाद उन्हें चौल में रहना पड़ा। उन्होंने होटल ताज में शेफ का काम किया। उसके बाद एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट का काम भी किया। दुर्भाग्य से उन्हें कम योग्यता के कारण दोनों मामलों में रिजेक्ट कर दिया गया। एक दिन जब वो बस स्टॉप पर खड़े थे, तब किसी ने उन्हें मॉडलिंग करने की पेशकश की और वहीं से उनकी किस्मत बदल गई। वे दिखने में बेहद खूबसूरत और अच्छे कदकाठी के थे, इसलिए उन्हें मॉडल बनने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग का काम करने लगे। जब उन्हें मॉडलिंग में थोड़ा बहुत फेम मिला, तो आखिरकार उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला और फिर साल 1982 में उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्हें सबसे पहले देवानंद की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका मिली और वो उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद साल 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म हीरो में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। उसी समय सुभाष घई ने उनका स्क्रीन नाम जैकी रखा था। उस फिल्म में उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता भूमिका निभाई थी और उनकी दूसरी ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और वो रातों रात फेमस हो गए। दर्शकों द्वारा फिल्म को काफी पसंद किया गया। साथ ही उनके अभिनय से लोग बहुत प्रभावित हुए। फिल्म इंडस्ट्री के सभी निर्माताओं और निर्देशकों की नजर उन पर पड़ी और उन्हें एक के बाद एक फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद साल 1984 में वो अपनी तीसरी फिल्म अंदर बाहर में नजर आए। हालांकि वो फिल्म उनकी फिल्म दूसरी फिल्म जितनी सफल नहीं हुई और साल 1985 में वो फिल्म तेरी मेहरबानियां में नजर आए। वो फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई। उस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार और उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद तो किया ही, साथ ही उस फिल्म में कुत्ते को भी बहुत पसंद किया गया। उस फिल्म की सफलता के बाद उनके लिए फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने बैक टू बैक 5 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें पैसा ये पैसा, मेरा जवाब, युद्ध, जानू और शिवा का इंसाफ की शीर्षक वाली फिल्में थी। उसके बाद साल 1986 में उन्होंने फिल्म कर्मा में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद उनकी अगली रिलीज होने वाली फिल्म काश थी। उसके बाद उनकी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिनका शीर्षक था दहलीज और सच्चे का बोलबाला। हालांकि उस फिल्म को समीक्षकों द्वारा काफी सराहा गया, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उसके बाद राम लखन, त्रिदेव और परिंदा जैसी फिल्मों से उन्होंने दोबारा दर्शकों के बीच अपने आप को स्थापित किया और वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। अपने आलोचकों का मुंह उन्होंने अपनी इन तीनों फिल्मों से बंद कर दिया। आपको बता दें कि 90 के दशक में उन्होंने कई और शानदार फिल्मों में अभिनय किया है, जिसके चलते उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे सौदागर, अंगार, गर्दिश, खलनायक, 1942, ए लव स्टोरी, रंगीला, अग्निसाक्षी और शपथ। दर्शकों द्वारा इन सभी फिल्मों को बहुत प्यार मिला। वो दर्शकों के बीच अपनी धाक जमाते ही जा रहे थे। साल 2006 में आई फिल्म भूत अंकल में उन्होंने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया, जो एक बच्चों की फिल्म थी। उस फिल्म को बच्चों ने बहुत पसंद किया और उसको बहुत प्यार मिला। उसके बाद वो सहायक भूमिकाओं में नजर आए। बतौर सह अभिनेता उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। साल 2010 में आई फिल्म भूत एंड फ्रेंड्स में वो दिखाई दिए। उसके बाद साल 2011 में वो गुरु भाई ठक्कर द्वारा निर्देशित फिल्म
श्रद्धा इन द नेम ऑफ गॉड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई टेलीविजन शो में होस्ट का काम किया है, जैसे शौफ लहरीन, चित्रहार और मिसिंग। इनमें से लापता लोगों की कहानियों से निपटना, जो कभी नहीं मिले, मिसिंग श्रॉफ द्वारा रचनात्मक वर्णन के लिए काफी लोकप्रिय था, जो सोनी टीवी पर प्रसारित होता था। सहारा वन पर प्रसारित होने वाले मैजिक शो इंडियाज मैजिक शो के वो जज भी रह चुके हैं। उन्होंने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु जैसी अलग अलग भाषाओं में लगभग 220 से अधिक की फिल्मों में अभिनय किया है। वो एक बार विवादों से घिरे मिले। कहा जाता है कि जब अभिनेत्री तब्बू 14 साल की थी, तब उन्होंने अपने दोस्त डेंगी डेंजोपा के घर पर तब्बू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके चलते तब्बू ने जिंदगी भर जैकी के साथ काम न करने की कसम खाई। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 5 जून साल 1987 में अभिनेत्री आयशा दत्त से शादी किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी आधी फ्रेंच है और आधी बंगाली। जब उन्होंने पहली बार उन्हें देखा तब वो 14 या 15 साल की थी और बस स्टॉप पर खड़ी थी। आपको बता दें कि धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी पत्नी एक फिल्म निर्माता भी है। दोनों मिलकर जैकी ऑफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड नामक मीडिया कंपनी चलाते हैं। उनके सोनी टीवी में 10% के शेयर थे, जिन्हें उन्होंने साल 2012 में बेच दिया। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ उनके बेटे हैं। टाइगर का वास्तविक नाम जय हेमंत है। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया है। दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। फिल्म हीरोपंती से उन्होंने डेब्यू किया। उनकी बेटी का नाम कृष्णा श्रॉफ है। उनके पिता का नाम काकू भाई हरिभाई श्रॉफ है, जो एक ज्योतिषी थे। कहा जाता है कि जब जैकी यंग थे तब उनके पिता ने उनके लिए प्रसिद्ध और सफलता की भविष्यवाणी किया करते थे। उनकी माता का नाम रीता श्रॉफ है, जो एक गृहिणी थी। बता दें कि उनकी मां मूल रूप से कजाकिस्तान की थी। कजाकिस्तान में तख्ता पलट होने पर उनकी नानी अपनी 7 बेटियों के साथ लद्दाख में भाग गई। उसके बाद दिल्ली, फिर वे मुंबई आ गए। उनके माता पिता तब मिले जब वो किशोरावस्था में थे। उसके बाद दोनों ने मिलकर शादी कर ली। उनका एक भाई था जिसका किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी और उसका नाम हेमंत श्रॉफ था, और उनकी कोई बहन नहीं है। फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान और शानदार अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे साल 1990 में फिल्म परिंदा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद साल 1994 में फिल्म गर्दिश और खलनायक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1995 में फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, साल 1996 में फिल्म रंगीला के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उन्हें और भी कई सारी फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जैकी श्रॉफ ने अपने शानदार अभिनय से सभी का दिल जीता है। अलग अलग भाषाओं में फिल्में करके वो दर्शकों से और भी ज्यादा जुड़ गए हैं। उन्होंने अपनी गरीबी से लड़कर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक मॉडल से इतने बड़े स्टार बने जैकी को उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। आज वो करीब 65 साल के हो गए हैं। उम्मीद है कि वो आगे भी किसी फिल्म में नजर आएंगे। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।